हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे जो यूनिट 5th है जिसका नाम है ट्री। इससे आगे की डेफिनेशन देखो। सीड्स की उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अपने पास क्या थी? अपने पास थी कि अपन क्या ले रहे हैं, एक ग्राफ G = VE ले रहे हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स के जो सेट है उनमें से या शीर्षों का जो सेट है V, ठीक है, कैपिटल V, उसमें से क्या करते हैं, एक वर्टेक्स या एक शीर्ष में ले लेती हूँ, ठीक है। उस शीर्ष से हर एक जो आपके पास ग्राफ में हर एक दूसरा जो शीर्ष दिया हुआ उनके बीच ही में क्या निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी, ठीक है। सबकी मैंने अलग अलग, जैसे V की जो अपने पास शीर्ष दे रखा है V1 शीर्ष से उसकी दूरी निकाल ली, V2 शीर्ष से, V3 V4 V5 जितने आपको शीर्ष दिए हुए हैं उन सब से क्या निकाली, दूरी निकाली, ठीक है। फिर उनमें से जो मैक्सिमम दूरी होगी, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी, वही अपने पास उस शीर्ष की क्या आती है, एसेंट्रिसिटी उस वर्टेक्स की आती है या शीर्ष की उत्केंद्रता आती है, ठीक है। ये इसलिए बताया है, पीछे से रिपीट किया है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें उसका यूज़ आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास ग्राफ का केंद्र, ठीक है। ग्राफ का केंद्र या सेंटर ऑफ ए ग्राफ, सेंटर ऑफ ए ग्राफ। अब अपने पास डेफिनेशन आई है ग्राफ का केंद्र या सेंटर ऑफ ए ग्राफ। अब ग्राफ अपने पास जो केंद्र लेंगे उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि अपन एक ग्राफ लेंगे G = VE। ग्राफ जो G है उसमें जो सबसे मिनिमम उत्केंद्रता या सबसे मिनिमम एसेंट्रिसिटी वाला वर्टेक्स जो होगा वही G का क्या होता है, सेंटर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ग्राफ G में न्यूनतम उत्केंद्रता या अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी वाले शीर्ष को ग्राफ G का केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, अपने पास उत्केंद्रता कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला है E(V) यानी एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स इक्वल मैक्सिमम D, जो वर्टेक्स V यहाँ पे लिया उसकी, और उससे हर एक वर्टेक्स के बीच की क्या देखनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, और उसमें मैक्सिमम जो दूरी निकलेगी वही अपने पास उस वर्टेक्स की क्या जाएगी या उस शीर्ष की उत्केंद्रता आ जाएगी। और जो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष होगा वो अपने पास जो ग्राफ G दे रखा है उसका क्या होता है, सेंटर होता है या केंद्र होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ग्राफ, आपको 3 ग्राफ ले लेते हैं अपन, ठीक है। एक और है अपने पास, यहाँ पे इनका नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 वर्टेक्स को। ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ से आपको देखना है जो फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा है उसका अपने पास सेंटर क्या होगा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला ग्राफ, आपके ग्राफ का सेंटर निकालने का डेफिनेशन क्या होती है कि न्यूनतम उत्केंद्रता वाला। तो अपने पास देखो जो ये वाला जो अपने पास वर्टेक्स या शीर्ष दे रखा है, इससे इस वाले वर्टेक्स की भी डिस्टेंस क्या है, 1 है, इससे भी क्या है 1 है, और इससे भी क्या है 1 है। तो अपने पास न्यूनतम उत्केंद्रता वाला जो शीर्ष अपने पास क्या हो गया, 3, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो ग्राफ A B और C, ठीक है, A ग्राफ दे रखा है उसका अपने पास केंद्र क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। सेंटर
थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपने पास, तो इस वाले में अपने पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए अपने पास, देखो यहाँ से इस वाले सेंटर की 1 है 2 है, यहाँ से 1 2 है 1 2, यहाँ से अपने पास जो बी वाला जो अपने पास ग्राफ दिया हुआ है इसका सेंटर हो जाएगा 4। ठीक है, और सी वाले में देखें तो सी वाले में अपने पास यहाँ पे इसके जो सेंटर अपने पास मिल रहे हैं वो 2 है, 3 और 4। देखो अपने पास नॉर्मली आपके पास जो सेंटर निकालने का एक मेथड भी होता है। क्या होता है कि अपने पास जैसे आपको ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस वाले ग्राफ में अगर आपको सेंटर पता करना है तो उसका एक मेथड होता है। सेंटर पता करने के लिए क्या करना होता है कि आपको क्या करना है, जो भी निलंबी शीर्ष है उनको हटाते जाओ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, निलंबी शीर्ष कितने हैं 4 है, इनको उठाया तो मुझे क्या मिलेगा, अब एक नया ग्राफ मिलेगा G1। ठीक है, जिसमें इस 3 और 4 रहेगा अपने पास सिर्फ वर्टेक्स है ना, और एक अपने पास कोर रहेगी। अब यहाँ से आगे अगर इन दोनों निलंबी शीर्षों को हटाऊँ मैं तो मुझे कोई ग्राफ जी नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास दो ग्राफ, अपने पास जो ग्राफ दे रखा है उसके सेंटर 3 और 4 है। अब यहाँ से देखो इसके निलंबी शीर्ष अपन हटाएं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अपने पास नया G1 मिलेगा, उसमें क्या मिलेंगे अपन को 2 4 और 5। फिर क्या करना है, फिर से निलंबी शीर्षों को हटाना है, तो फिर 2 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, बचेगा क्या 4। तो यहाँ से इसका सेंटर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस वाले में देखें यही करना है कि आपको निलंबी शीर्षों को हटाना है, तो ये तीनों हट जाएंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा सेंटर 3। ये एक मेथड है सेंटर निकालने का। ठीक है ना, और अब यहाँ से अपन ने देखा कि ग्राफ में जो केंद्र होता है वो एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना, अपने पास जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें अपने पास जो केंद्र लेते हैं वो एक शीर्ष भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं ना। तो ये वाला जो शीर्ष थर्ड है वो अपने पास इस वाले ग्राफ में क्या आया सेंटर, और जो शीर्ष 4 है वो अपने पास यहाँ पे क्या आया है सेंटर, और यहाँ पे जो शीर्ष 2 है 3 और 4 वो दोनों अपने पास क्या आए सेंटर आए। अब अपने पास नेक्स्ट जो थ्योरम है वो अपन ने अभी देखा ना कि कोई भी वृक्ष या ग्राफ जो सरल ग्राफ होता है वही अपने पास क्या होता है वृक्ष होता है। तो अपन ने देखा था इन जो ग्राफ ले रखे थे A B और C, उसमें हम अपन को एक सेंटर और 2 सेंटर मिले थे। ठीक है, अब वही थ्योरम में प्रूफ करनी है कि अगर प्रत्येक वृक्ष जो ले रहे हो उसका एक अथवा 2 केंद्र होते हैं, यानी एवरी ट्री हैज़ आइदर 1 और 2 सेंटर, यानी एक या 2 सेंटर आपके पास उस वृक्ष के हो सकते हैं। तो इसको थ्योरम के रूप में प्रूफ करना है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्या मान लेंगे, माना टी आपको क्या दिया हुआ है एक वृक्ष है, माना टी एक वृक्ष है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ये कंडीशन हो जाए कि अपन ने जो टी वृक्ष लिया है उसमें अगर एक ही शीर्ष हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, वही शीर्ष क्या हो जाएगा, इस टी जो वृक्ष दे रखा है उसका क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि टी में केवल एक शीर्ष है, केवल एक शीर्ष है, तो यह शीर्ष ही जो टी वृक्ष दे रखा है उसका क्या होगा केंद्र है। ठीक है, टी का केंद्र है। अब नेक्स्ट वाली है, यदि अपन टी में 2 शीर्ष ले ले तो वो दोनों ही शीर्ष अपने पास क्या होंगे, जो वृक्ष टी दे रखे हैं उसके केंद्र होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी, यदि टी में 2 शीर्ष है तो यह दोनों शीर्ष ही टी के केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से आगे की कंडीशन ये आती है, अपन ने एक शीर्ष भी ले लिया, 2 शीर्ष भी ले लिए, अब ये कंडीशन आती है कि अपने पास 2 से अधिक शीर्ष हो तब अपने पास उनमें जो सेंटर है वृक्ष में वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अपन मानते हैं, माना कि टी में 2 से अधिक शीर्ष है, 2 से अधिक शीर्ष है। अब अपन क्या करते हैं, कोई शीर्ष V लेते हैं उस V शीर्ष से जो अपने पास और अलग जो शीर्ष दिए हैं उनसे मैक्सिमम अपन दूरी निकालते हैं।
ठीक है। और वो मैक्सिमम दूरी कब मिलती है, जब अपन वी आई जो अपन शीर्ष ले रहे हैं वो क्या हो, एक निलंबी शीर्ष हो। देखो किसी शीर्ष वी से शीर्ष वी आई की महत्तम दूरी यानी अपने पास, क्यों, क्योंकि उत्केंद्रता निकालनी होती है ना, तो जिस अपने पास शीर्ष की अपने पास मिनिमम उत्केंद्रता होगी वही अपने पास क्या होगा, ग्राफ का केंद्र होगा। तो पहले अपन को क्या निकालनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो महत्तम दूरी अपन कैसे निकालते हैं, डी डिस्टेंस ऑफ वी, और उस शीर्ष से हर एक शीर्ष के बीच की दूरी अपन वी आई ऐसे निकालते हैं। तो ये अपने को तभी प्राप्त होती है जब अपन जो ये शीर्ष तो अपन ले रहे हैं, ठीक है, जब जो वी आई ले रहे हो वो क्या हो, अपने पास एक निलंबी शीर्ष हो। जब वी आई एक निलंबी शीर्ष हो। और निलंबी शीर्ष की डेफिनेशन आप जानते ही हो, निलंबी शीर्ष की डेफिनेशन ये होती है कि जिसका ऑर्डर क्या हो, अपने पास 1 हो। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, वी आई अपन अपने पास क्या हो गया, निलंबी शीर्ष हो, तभी अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस अपन को मिलती है। ठीक है, और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो प्रत्येक वृक्ष आप ले रहे हो उसमें कितने निलंबी शीर्ष होते हैं, 2। प्रत्येक वृक्ष में 2 निलंबी शीर्ष होते हैं, और वो भी कम से कम होते हैं। ठीक है ना, यानी अपने पास यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रत्येक वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम अपने पास 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। अब क्या करना है आपको जो 2 से अधिक शीर्ष दे रखे हैं उसके लिए आपको निकालना है कि उसमें सेंटर क्या होगा। तो अपन ने क्या किया कि अपन ये जानते हैं कि जो आपको वृक्ष दे रखा है उसमें कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अपने पास क्या है कि अपने पास जो टी वृक्ष दे रखा है उसमें निलंबी शीर्षों को हटा देंगे, तो वहाँ से आपको नया वृक्ष क्या मिल जाएगा, T1। तो ये अपन प्रोसेस वही अपनाते हैं जैसे एक पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने बताई थी ना कि उसमें सेंटर कैसे निकालते हैं, वैसे ही इसमें है। तो क्या करेंगे अपन कि अतः यदि टी में इन निलंबी शीर्षों को निष्कासित, यानी अपन क्या करते हैं, हटा दें उस वृक्ष में से, कि अतः यदि टी में इन निलंबी शीर्षों को निष्कासित कर दें तो नया ग्राफ क्या मिलेगा आपको, T1। नया ग्राफ T1, जो आपको नया ग्राफ T1 मिलेगा वो भी वृक्ष ही रहता है। नया ग्राफ T1 वृक्ष ही बना रहता है। ठीक है ना, अपन ने अगर निलंबी शीर्ष से हटा भी दिए तो भी आपको नया जो ग्राफ T1 मिलेगा वो भी अपने पास क्या होता है, एक वृक्ष होता है। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या होगा, एक कंडीशन हो जाएगी कि अपन ने क्या किया, निलंबी शीर्षों को हटा दिया है, तो जिससे जो अपने पास हर एक शीर्ष है उसकी जो उत्केंद्रता होगी वो एक कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, उसके निलंबी शीर्षों को हटा दिया है। तो वहाँ से क्या हो जाएगी, T1 वृक्ष ही बना रहता है, जिसमें क्या हो जाएगा अपने पास, जिसमें सभी शीर्षों की उत्केंद्रताएं पूर्व की अपेक्षा एक कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक शीर्ष को हटा दिया तो एक और भी अपने पास जाएगी। ठीक है, एक कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि अतएव वृक्ष टी के केंद्र वृक्ष T1 के भी केंद्र रहेंगे, T1 के भी केंद्र बने रहते हैं।
ठीक है, अपने पास यानी आपने क्या किया था, टी वृक्ष लिया था, उसमें निलंबी जो शीर्ष थे उनको हटा दिया था, तो हटा दिया तो आपको T1 नया वृक्ष मिला था। तो जो टी के केंद्र थे वही अपने पास जो वृक्ष T1 ले रहे हो उसके भी अपने पास वही केंद्र बने रहेंगे। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, अब अपन क्या कर रहे हैं, फिर से अपन वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या होगा अपने पास पुनः, क्या होगा, T1 जो वृक्ष मिला है अपने पास, उसमें जो निलंबी शीर्ष है उनको भी हटा देंगे। उनको हटा देंगे तो आपको नया वृक्ष क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। पुनः T1 में सभी निलंबी शीर्षों को निष्कासित करने पर नया वृक्ष T2 अपने पास क्या रहता है, T2 की अपन ने क्या किया, T1 में सभी निलंबी शीर्षों को निष्कासित करने पर नया वृक्ष T2 के केंद्र भी वही रहते हैं, कि केंद्र वही रहते हैं जो कि वृक्ष T1 के हैं। ठीक है ना, अपन ने क्या किया है, जो नया अपने पास जो T1 थे उसमें सभी शीर्षों को अपन ने हटा दिया तो वृक्ष का मिला T2। तो जो T2 के केंद्र भी अपने पास वही रहते हैं, यानी वही सेंटर रहते हैं जो कि अपने पास T1 के है, और T1 के वही सेंटर हैं जो कि क्या है, वृक्ष T दे रखे हैं उसके सेंटर है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, नया अपने पास वृक्ष T1 क्या आ गया। अब क्या करना है, अब अभी भी आपके पास अगर निलंबी शीर्ष बच रहे हो तो उनको भी अपन जब उनको भी निष्कासित करते जाएंगे वृक्ष में, तो आपको लास्ट में एक आपको क्या मिलेगा, एक ही शीर्ष मिलेगा जो कि क्या होगा, अपने पास जो टी अपन को दे रखा था वृक्ष उसका सेंटर होगा, या अपने पास एक और बचती है, यानी अपने पास दो, अगर अपने पास जैसे एक और बच रही हो तो वहाँ से अपने पास क्या हो जाता है, वो भी अपने पास जो एंड वर्टिक्स है वो भी अपने पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएंगे, या तो एक सेंटर मिलेगा या दो मिलेगा। तो यहाँ से अपन लास्ट में लिख देते हैं, क्या लास्ट प्रोसेस ये रहेगी कि जो अगर निलंबी शीर्ष आपको मिलते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ। निलंबी शीर्षों को इसी प्रकार निष्कासित करते जाने पर अंत में केवल एक शीर्ष जो कि टी का भी अपने पास वृक्ष दे रखा उसका भी क्या होगा, एक अपने पास सेंटर होगा। केवल एक शीर्ष अपने पास क्या रहता है, बचता है, या अपने पास एक कोर बचती है अथवा एक कोर शेष रहती है जिसके दोनों एंड वर्टिक्स अपने पास टी के क्या होंगे, सेंटर होंगे, टी के केंद्र हैं। देखो अपने पास जो थ्योरम दे रखी थी उसमें ये प्रूफ करना था कि आप वृक्ष जो ले रहे हो उसमें या तो अपने पास एक केंद्र होता है या दो होते हैं। तो अपन ने इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाई, अपन ने वही प्रोसेस अपनाई कि अगर अपने पास टी वृक्ष दे रखा है उसमें एक शीर्ष है तो वो अपने पास उसी शीर्ष का क्या अपने पास उसी वृक्ष का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब सेकेंड आया था अपन ने अगर टी जो वृक्ष दे रखा है उसमें दो शीर्ष ले लिए, तो दो शीर्ष ले लिए तब अपने पास वो दोनों ही शीर्ष जो टी वृक्ष दे रखा है उसके क्या होंगे, अपने पास केंद्र होंगे। ठीक है, फिर मैंने मान लिया कि टी में दो से अधिक शीर्ष है या दो से अधिक वर्टिक्स है, तब मैंने क्या किया था, शीर्ष वी ले रहे थे, उससे मैक्सिमम दूरी पे अपने पास जो शीर्ष थे उनके अपन को तभी डिस्टेंस मिलती है जब अपने पास जो वी आई दे रखे हो वो क्या हो, निलंबी शीर्ष हो। और आप ये भी जानते हो कि प्रत्येक वर्ष वृक्ष आपको दे रखा है उसमें कम से कम दो निलंबी शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो टी वृक्ष दे रखा है उसमें से निलंबी शीर्षों को हटाते जाओ। ठीक है, अपन हटाते जाएंगे तो वहाँ से आपको नया वृक्ष T1 मिल जाएगा, और T1 में जो वृक्ष अपने पास शीर्ष दे रखे हैं उनकी उत्केंद्रताएं या एसेंट्रिसिटी है वो अपने पास एक कम हो जाती है। ठीक है,
अब अपने पास जो टी के केंद्र है, जो आपको वृक्ष टी का सेंटर दे रखा है, वही वृक्ष T1 के भी सेंटर होंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, जो T1 दे रखा है वृक्ष, उसमें अगर अपने पास निलंबी शीर्ष है उनको भी हटाते जाते हैं, तो वहाँ से आपको वृक्ष क्या मिलेगा, T2। अब T2 के भी सेंटर वही रहते हैं जो वृक्ष T1 के होंगे। ठीक है, फिर भी आपको T2 वृक्ष में और भी निलंबी शीर्ष अगर मिल रहे हो तो उनको भी हटाते जाते हैं, यही प्रोसेस बनी रहेगी। अब लास्ट में अपने पास अगर एक शीर्ष बचा है तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास उसी वृक्ष टी का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। या अपने पास एक और बचती है तो उसमें 2 पॉइंट अपने पास 2 क्या रहते हैं, एंड वर्टिक्स या एंड शीर्ष रहते हैं, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, टी जो वृक्ष दे रखा है उसके केंद्र हो जाएंगे। देखो अपन ने जो आगे अपन ने थ्योरम की थी उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये ग्राफ क्या दिया हुआ आपको, या अपने पास वृक्ष क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपने को वर्टेक्स या शीर्ष दे रखे ABCDEFGHIJKLM और N दे रखे हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, जो शीर्ष दे रखे हैं उनको नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या निकालना, आपको डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम जो दूरी हो अपने पास। ठीक है, मैंने देख रही हूँ यहाँ से A जो आपको वृक्ष अपने पास ये शीर्ष दे रखा है, इससे अपने पास मैक्सिमम जो दूरी क्या कौन सा शीर्ष होगा। ठीक है ना, गिनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक यहाँ पे जो कोर होती है वो गिनी जाती है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो ए दे रखा है उसके लिए मैक्सिमम जो दूरी आएगी अपने पास शीर्ष एम के लिए वो क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, बी के लिए यहाँ से निकालेंगे तो बी की मैक्सिमम आ जाएगी दूरी 5। ठीक है, ऐसे ही करके इसकी आ जाएगी 4। कैसे, यहाँ से निकालो 1 2 3 और यहाँ से 4। यहाँ से भी देखिए तो अपने पास कमी आ रही है, 1 2। ठीक है, मैक्सिमम क्या आ रही है, 4 ही आ रही है। फिर अपन जे के लिए देखेंगे तो 1 2 3, या यहाँ से आए अपन दूसरा भी देख लें, 1 2 3 1 2 3, अपने पास 3 ही मिलेगी। के लिए देखिए तो के लिए अपने पास 4 आ जाएगी। कैसे, सबसे दूरी पे मैक्सिमम दूरी पे जो अपने पास शीर्ष है उसकी दूरी गिननी है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो इसकी भी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, 4। और एल की आ जाएगी अपने पास 5, और एम की मिलेगी 6। ठीक है, और एन की भी 6। अब कैसे मिलेगी, देखो 1 2 3 4 5 और 6 आपको मिल रही है। अब यहाँ से डी के लिए देखें तो डी के लिए देखिए 1 2 3 4 और 5, अपने पास डी के लिए देखें तो सी के लिए आ गया। अब डी के लिए देखिए अपन, डी की आ रही है 1 2 3 1 2 3 4, अपने पास आ रही है। यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, अपने पास 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी देखें तो इसकी 6 है, इसकी भी अपने पास क्या आएगी 6, इसकी भी 6 और इसकी भी 6। कैसे आएगी, इसके लिए एक के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है आपको, तो इस जो वृक्ष टी दे रखा है इसका सेंटर देखना है। तो आप अपन ने क्या किया था, इस सेंटर के लिए अपन ने ये किया था ना कि आपको जो निलंबी शीर्ष दे रखे हैं, इसमें निलंबी शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है, आपको एक नया वृक्ष T1 लाना है, जो टी में जो निलंबी शीर्ष दे दिए हैं उनको हटाते जाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये था, अपन ने क्या किया, सेकेंड नंबर जो आपको T1 वृक्ष बनाना है, इसमें से निलंबी शीर्ष में हटा रही हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे ये बी मिलेगा, ये तो हट गया, सी मिलेगा। ठीक है, जे मिलेगा, के मिलेगा और एल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी अपने को डी मिलेगा, तो यहाँ से ये आ गया अपने पास डी। अब यहाँ से देखिए इसकी देखें अपन, अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस या उत्केंद्रता क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी उत्केंद्रता आ जाएगी अपने पास 4। यानी यहाँ से देखिए बी की 5 थी तो बी की यहाँ पे 1 कम हो गई, 4 आ गई। अब यहाँ पे सी की 4 थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, जे की 3 थी तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कैसे, 1 2 1 2 किधर भी ले लो, अपने पास 2 ही मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रही है। और के की 3 और एल की
4 और डी की आपको क्या मिल जाएगी 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये अपने पास T1 वृक्ष मिला। अब क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। ठीक है, जब तक आपको या तो एक शीर्ष ना मिल जाए या एक कोर ना मिल जाए तब तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब इसमें जो अपने पास अपने जो निलंबी शीर्ष दे रखे हैं वो हटाने हैं। तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये शीर्ष और ये शीर्ष हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये C मिलेगा, J और K मिलेगा। ठीक है, अब इसकी भी अपने पास जो उत्केंद्रता है वो एक पहले से कम हो जाएगी, 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। J की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और K की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगी, है ना, यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगी और यहाँ से आपको क्या मिल गया, T2 वृक्ष मिल जाएगा। अब क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। ठीक है, अब T3 अपने पास वृक्ष आ जाएगा, जिसमें इसमें से T2 के निलंबी शीर्ष हटाए तो आपको क्या मिलेगा, ओनली J मिलेगा। ठीक है ना, और T3 ये अपने पास क्या आ गया, वृक्ष आ गया। और जो ये J है वही अपने पास केंद्र होगा किसका, T वृक्ष का भी। तो यहाँ से J अपने पास क्या आ गया, इसका वृक्ष। देखिए कैसे सीधे सीधे भी देख के बता सकते थे कि अपने पास सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मिनिमम अपने पास एसेंट्रिसिटी जिस शीर्ष की होती है या मिनिमम उत्केंद्रता होती है वही अपने पास क्या होता है, उस वृक्ष का केंद्र होता है। तो यहाँ से देखिए इसकी सबसे कम है, बाकी की देखो 4 5 6 आ रही है, जबकि J आपको दे रखा है उसकी क्या है, 3 है। तो यहाँ से सीधे भी अपन बता सकते हैं, और सीधे अगर पता नहीं लग रहा हो तो अपन क्या करते जाते हैं, ये प्रोसेस अपनाते जाते हैं। T से T1 वृक्ष बनाया, T2 बनाया और T3 बनाया, तो आपको J क्या मिल रहा है, केंद्र या सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास अर्धव्यास तथा व्यास यानी रेडियस एंड डायमीटर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपन ट्री लेंगे, वृक्ष लेंगे। ठीक है, वृक्ष में जो केंद्र दे रखा है और केंद्र की जो उत्केंद्रता है, यानी अपने पास वृक्ष जो दे रखा है उसके जो केंद्र से अपने पास अधिकतम दूरी पर जो शीर्ष होगा, केंद्र से दूरी होगी उसकी, वही क्या होती है, वृक्ष का अर्धव्यास होती है। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन कि वृक्ष के केंद्र, या अपने पास अगर 2 अपने पास केंद्र हो तो उनको क्या बोल देते हैं, केंद्र, है ना। तो यहाँ से वृक्ष के केंद्र की उत्केंद्रता, वृक्ष के केंद्र की उत्केंद्रता भी अपने पास क्या कहलाती है, अर्धव्यास कहलाती है। क्योंकि अपन ने पीछे जो एग्जाम्पल देखा था उसमें जो J था उसकी उत्केंद्रता क्या थी, अपने पास 3 थी। तो यहाँ से जो अपने पास 3 थी वो अपने पास क्या आ जाता है, वृक्ष का अर्धव्यास आ जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ से 3 आ जाएगा। तो या फिर वृक्ष के केंद्र की उत्केंद्रता, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी, अर्थात वृक्ष के केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित, वृक्ष के केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की केंद्र से दूरी वृक्ष का अर्धव्यास कहलाता है। वृक्ष का अर्धव्यास या रेडियस कहलाता है, अर्धव्यास कहलाता है। यानी अपने पास पीछे वाला एग्जाम्पल था उसमें उसका अर्धव्यास की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ठीक है, अब अर्धव्यास की तो आ गई, अब व्यास की देखते हैं। व्यास की डेफिनेशन क्या होती है, तो वृक्ष में जो अपने पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना उसकी लेंथ जो होती है वही वृक्ष का व्यास होती है। तो क्या होगा, वृक्ष में दीर्घतम यानी सबसे लंबा, दीर्घतम पथ या लॉन्गेस्ट पाथ की लंबाई वृक्ष का व्यास या डायमीटर कहलाती है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये एक वृक्ष दिया हुआ है आपको, इनका नाम दे देते हैं A B C D
ई और एफ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले जो अपने पास आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या होंगे, अपने पास दो सेंटर है इसके वृक्ष के, सी और डी। कैसे, निलंबी शीर्ष हटाओगे तो अपने पास एक कोर मिलेगी, तो कोर के जो एंड वर्टिक्स या अंत्य जो शीर्ष होते हैं वही अपने पास क्या होते हैं, उसके सेंटर आ जाते हैं, यानी दो अपने पास क्या आ जाएंगे, केंद्र आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या निकालना है, अर्धव्यास। तो अर्धव्यास के लिए इसकी उत्केंद्रता क्या है, 2 है। देखो 1 2 1 2 किधर भी चले जाओ, यहाँ पे भी इसकी क्या है, 2 है। तो यहाँ से अपने पास जो शीर्ष दिया हुआ होता है उसकी उत्केंद्रता क्या होती है, वही अपने पास अर्धव्यास होती है। तो यहाँ से अपने पास इस वृक्ष में अर्धव्यास की तो वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब देखो अपने पास, या अपन ऐसे भी तो निकालते हैं कि वृक्ष के केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष, ठीक है ना, सी से अधिकतम दूरी पर ई है और एफ है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो अपने पास दूरी है वो कैसे निकालोगे, जो कोर आती है उनको गिना जाता है। तो 1 2 2 कोर है तो उसका अर्धव्यास क्या आ गया अपने पास, 2। अब यहाँ से व्यास निकालें। ठीक है, व्यास के लिए अपने पास क्या होती है कि दीर्घतम पाथ की लंबाई क्या होती है अपने पास, जो उसका व्यास होती है। तो यहाँ से देखिए अपने पास सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, 1 2 3 ये वाला है। ठीक है, सबसे लंबा चाहे ये वाला ले लो, लेकिन सबसे लंबा कौन सा मिल रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ से इसका व्यास क्या आ जाएगा, 3। देखो अपन ने से पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था ना उसमें उसका अर्धव्यास तो आ रहा था 3। ठीक है, और सबसे लंबा रास्ता आ रहा था, वहाँ पे अर्धव्यास तो आ रहा था 3 और व्यास आ रहा था 6। तो यहाँ से ये मतलब नहीं है कि अपने पास वृक्ष का जो अर्धव्यास होता है उसके व्यास का आधा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख सकते हैं कि जो व्यास है उसका, जो अपने पास वृक्ष दे रखा है उसका अर्धव्यास वो व्यास का हाफ होता है। यहाँ से अपने पास पता चल रहा है कि इसका हाफ हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना।